हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की वीकली रीडिंग करने वाली हूँ। हम देखेंगे 2 मई से 8 मई आप सभी के लिए कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी और इस वीक के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे फ्रेंड्स। उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी मेरे प्यारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी को ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। और ये अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे गाइस प्लीज़ सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। मैसेज करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए कैप्रिकॉर्न देखते हैं आपके लिए क्या आता है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि कैसी रहेगी इस वीक, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी पर्सनल लाइफ इस वीक कैप्रिकॉर्न की। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। ओके, द हैंग्ड मैन। पता है आपकी करते करते ना एकदम से अभी मेरी वाइब्स बहुत हाई थी, पर पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा लो सी हो गई, हल्की सी लो हो गई। चलिए देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी। जस्टिस, ब्यूटीफुल, या ओके। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ ब्यूटीफुल। ओके, तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पर आपके लिए हैंगमैन है आपके पर्सनल एरिया में। दोनों ही आपके पर्सनल और प्रोफेशनल एरिया की अगर हम बात करें तो आपके लिए मेजर आर्कानास आए हैं, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है इस वीक ना कुछ आपका पर्सनल एरिया, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके पास, कुछ ऐसे वाक्य हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं या कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि आपको ना थोड़ा उनको अगर आप डायरेक्टली अगर देखेंगे तो शायद वो आपको थोड़ा चुभ सकती हैं या आपको ठीक नहीं लगे। तो आपको बोला जा रहा है कि इस वीक ना आपको अपना परसेप्शन या अपना देखने का जो आपका नज़रिया है ना उसे चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। हैंग्ड मैन यही दिखाता है। और जो भी अगर आप कोई बात कर रहे हैं, कुछ बात कह रहे हैं या अपनी बात को किसी के सामने रख रहे हैं अपने पर्सनल एरिया में, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है पहले सोचना है, आपको समझना है, तभी कोई बात करनी है। एकदम से आपको रिएक्ट नहीं करना है इस वीक कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस वीक और इस कॉन्फिडेंस के बलबूते ना मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो वाइब्स आ रही हैं इस कार्ड्स को देखकर, कि आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ और ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में ना कहीं आप कुछ ऐसा मुंह से ना निकाल दो जो सही नहीं हो, जो आपके रिलेशनशिप्स के लिए सही नहीं हो, जो आपके पर्सनल एरिया में किसी भी तरह के रिलेशनशिप के लिए सही नहीं हो, चाहे वो आपका फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली हो, आपके स्पाउस हो, आप कोई भी हो, ठीक है, आपके ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकते हैं यार। मतलब आपको थोड़ा संभल कर बोलने की ज़रूरत है और चीज़ों को ना ऑब्ज़र्व कीजिए, तभी कोई बात कहने की ज़रूरत है। एक्चुअली क्या है, अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल एरिया की अगर मैं बात करूँ तो आपको बोलना कम है, समझो, ऑब्ज़र्व ज़्यादा करना है। और कोशिश कीजिए कि सामने वाले को की तरफ हो करके ना उस सिचुएशन को देखिए, जो भी कोई बात हो, तभी आप जस्टिस कर पाएंगे अपने पर्सनल एरिया में। समझ रहे हो आप मेरी बात? जस्टिस कर पाओगे मतलब मैंने ये कार्ड को देखकर नहीं बोला है, मेरे मुंह में ही ये वर्ड आ गया। मतलब तभी आप बिल्कुल सही बात बोल पाओगे, तभी आप बिल्कुल सही करेक्ट कुछ डिसीज़न ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है और ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है चीज़ों को। और अगर आपको सामने वाला कुछ कह रहा है ना तो एकदम से रिएक्ट मत करना इस वीक, ठीक है कैप्रिकॉर्न। उसके नज़रिए से उस चीज़ को देखने की कोशिश करना, देन कुछ बोलना, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना इस बार, मतलब अपने पर्सनल एरिया की बात कर रही हूँ आपके, ठीक है। और यहीं अगर मैं बात करूँ, जस्टिस की ऊर्जा है आपके प्रोफेशनल एरिया को लेकर के, ठीक है।
तो माय डियर कैप्रिकॉर्न ये एक जनरल रीडिंग है। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आना एक तो बैलेंस दिखाता है कि येस आपकी लाइफ में आपके पर्सनल एरिया आपके प्रोफेशनल एरिया में वो बैलेंस आ रहा है। अगर आप पीछे स्टेयर्स को देखो, सीढ़ियों को देखो, तो मतलब आप ऊपर आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और ये मुझे यिन एंड यांग की ऊर्जा भी लग रही है। अगर आप इसके पैरों में देखें जैसे यिन एंड यांग होता है ना, उस तरह की ऊर्जा। तो बैलेंस तो डेफिनेटली आ रहा है आपके प्रोफेशनल एरिया में। और इसके साथ ही जस्टिस क्या बताता है कि इस वीक आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको जस्टिस मिलेगा। अब ये जस्टिस क्या मिलेगा, अभी सब खुश हो जाएंगे, जस्टिस मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखिए आप अपने अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कैप्रिकॉर्न, जनरल रीडिंग है ये। जस्टिस मतलब अगर आपने किस अच्छा करा है तो रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपने अपना 100% नहीं दिया है या आपने अच्छा नहीं करा है तो उसी तरह के रिजल्ट लेने के लिए तैयार हो जाइए। समझा मेरी बात? तो ये जस्टिस की ऊर्जा है। इस वीक वो जस्टिस होगा, मतलब जो आप डिजर्व करते हो ना प्रोफेशनल एरिया में, वो आपको सर्व किया जाएगा इस वीक, ठीक है। तो तैयार हो जाइए माय डियर कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक के लिए यूनिवर्स की तरफ से। ओके, आना चाहता था कार्ड, कौन सा था? आई थिंक ये था, ठीक है। द गार्डन इन द गेट। ओके, बॉटम ऑफ द डे के थिंकिंग मैन। मैं बोल रही हूँ ना, बहुत सोच समझ कर बोलना, ठीक है। अच्छा, ये गार्डन इन द गेट देखिए ग्रोथ दिखा रहा है, ये ग्रोथ दिखा रहा है। 33 नंबर का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है, देखिए ओके अब मैं समझ गई। एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट। आपको, जैसे कि मैंने आपको आपके पर्सनल एरिया में ये मैसेज दिया था कि सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश कीजिए उन चीज़ों को अपने पर्सनल एरिया में, ठीक है। और गार्डन इन द गेट क्या कहता है कि कुछ चीज़ें हैं आपको अपनी लाइफ में आउट ऑफ द बॉक्स करने की। 30 नंबर का कार्ड है कि आप किसी ऐसी जगह पे स्टक होना जहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा वाइब्स मुझे आपके प्रोफेशनल एरिया से मिल रही है, समझ लो, इससे कनेक्टेड हो रहा है और ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो है, आप कुछ ऐसा करोगे इस वीक, या आपको करने की ज़रूरत है इस वीक, आउट ऑफ द बॉक्स, अलग तरीके से, जो आप जहाँ पे अपने आप को बंधा हुआ फील करें ना, वो जगह आपके लिए नहीं है। जहाँ आपका दिल गवाही नहीं देता, वो जगह आपके लिए नहीं है, वो प्रोफेशन आपके लिए नहीं है, या वो काम आपके लिए नहीं है। तो उससे हट करके कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इस वीक आपके लिए बोला जा रहा है करने के लिए। मैं कह रही हूँ ना, जस्टिस की ऊर्जा है, जो आप डिज़र्व करते हो वही होगा, बोलते हैं ना हम यही बात। तो माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये कुछ लोगों के लिए तो बहुत स्मूथ सी चीज़ है और कुछ लोगों के लिए ऐसे है, ऐसे ऊपर नीचे। समझ गए आप मेरी बात? आई होप समझ गए हूँ, ठीक है। और क्योंकि रास्ता यूँ तो नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए यूँ होगा, लेकिन ज़्यादातर के लिए यूँ होगा, ठीक है। क्योंकि वो डिसीज़न लेना और उसमें आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और वो कॉन्फिडेंस आ रहा है वैसे आप में। बस अपने पर्सनल एरिया को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, लेकिन प्रोफेशनल एरिया में आपको वो कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की ज़रूरत है, कोई आइडिया या जो भी करना चाहते हो, कुछ यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत है। और अगर मैं आपकी पर्सनल एरिया की बात करूँ, द थिंकिंग मैन, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की आपको बहुत ज़रूरत है इस वीक पर्सनल एरिया को लेकर के, ठीक है। और यही मैं आपके प्रोफेशनल एरिया के लिए भी बोलूँगी। ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, आप जहाँ पर हैं क्या वो जगह सही है आपके लिए। ये मंथन करने का वक्त है, ये वीक ही आपका मंथन करने का कैप्रिकॉर्न। ये जो मंथन होगा ना, ये जो भी ये पोजीशन है आपकी, ये जो भी आप मंथन कर रहे हो, गहरी सोच कर रहे हो, वो आपको बिल्कुल सही राह दिखाएगी, आपके पर्सनल एरिया को लेकर के भी, आपके प्रोफेशनल एरिया को लेकर भी। और बहुत हाई चांसेस है कि आप बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लेने वाले हो, कुछ अलग हट करके करने वाले हो, ठीक है। बहुत अलग सी रीडिंग थी ये कैप्रिकॉर्न, बहुत अच्छा लगा। पर चलिए, तो यस, ये थी कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।